स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में मैं आपके लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। एसएससी जीके जीएस का शानदार 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम कोई भी हो बेटा, एसएससी का, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएल, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए वीडियो बेटा बहुत ही यूज़फुल होगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहते हैं, किसी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती। किसकी नहीं होती बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है बेटा, राष्ट्रपति की नंबर प्लेट नहीं होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तितलियां होती है? अशोक चक्र में बेटा 24 तितलियां होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश में सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है जापान में। जापान में सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन सा है बेटा? इसका बेटा क्या है? बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है बेटा, बर्नार्ड अर्नोल्ड इसके जो है देश का सबसे अमीर आदमी है बेटा। ठीक है बेटा, इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, जब भी एसएससी जीके जीएस की क्लास कर रहा है बेटा, कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठना चाहिए। जिससे भी आप क्वेश्चंस करवाऊँ तो आप उसको अलग से नोट्स पे अपने कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे कि आपके कोई भी आगे किसी भी की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके नोट्स बने हुए होंगे और आप इजीली इनको लर्न कर पाओगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कौन सा जीव एक आँख खोलकर सोता है? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो अपनी एक आँख खोल के सोता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस शासक को 3 बार दफनाया गया था बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा बाबर को बेटा 3 बार दफनाया गया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपना। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है बेटा। भारत में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ठीक है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है बेंगलुरु या जिसको बेंगलोर भी बोला जाता है। ठीक है बच्चा, बेंगलोर या बेंगलुरु। रावण के कितने पुत्र थे बेटा? रावण के बेटा 7 पुत्र थे। ठीक है बच्चा, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं बेटा। आज मैं क्वेश्चंस को सीधा बेटा क्वेश्चंस का आंसर बता रही हूँ। मैं इसके बारे में आज विस्तृत से नहीं बता रही हूँ। कल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर विस्तृत से क्वेश्चन के आंसर आपके लिए लेके आऊँगी बेटा। ठीक है बच्चा, आज मेरे टॉप 50 क्वेश्चंस थे, ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए मैं इनको आपको हर एक चीज़ के बारे में नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन कल बेटा मैं इनको आधा करके 15-15, 20-20 क्वेश्चन एक क्लास में करके फिर इनके बारे में डिटेल से भी आपको नॉलेज दूंगी कि यदि इससे प्रकार से और एडिशनल क्या उसमें हो सकते हैं क्वेश्चन जो उससे पूछे जा सकते हैं बेटा। तो आज मैं नहीं कर रही हूँ, आज मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ सीधा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी आज की क्लास भी। जैसे आप मेरे को पिछली क्लास में भी प्यार दिए थे बेटा, इसी क्लास में मुझे उसी तरह भी प्यार देंगे। और आप मुझे अपना सजेशन ज़रूर देना कि आप मैं ऐसी क्लास में सीधा ऑप्शन से आंसर लिखूं। क्या आपको ये क्लास अच्छी लग रही है? तो प्लीज़ बेटा मुझे अपने सुझाव जरूर दीजिए। अच्छी लगेगी तब भी, नहीं लगती तब भी नहीं। ठीक है बच्चा, तो मुझे लगा कि मुझे भी अलग से 50 से 60 क्वेश्चन करके आपको अलग से एडिशन क्वेश्चंस भी करवाना चाहिए अलग से, जिससे कि मैं सीधा आंसर दूँ।
ठीक है बेटा। साथ साथ में दूसरी क्लास तो चलेगी मेरी SSC की, जिसमें मैं हर आपको डेली 10 क्वेश्चन करवाती हूँ और उनके बारे में डिटेल से आपको आंसर देती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके जरूर चेक कीजिए कि मैं किस प्रकार से 10 क्वेश्चन, मैं कम क्वेश्चन कराती हूँ बेटा, पहले बोल रही हूँ। आज मेरी पहली क्लास में ज़्यादा 50 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, नहीं तो मेरे हमेशा 10 क्वेश्चन रहते हैं और मैं उसको डिटेल में आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार से और एडिशन नॉलेज उसमें क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करती वरना बच्चे बोर हो जाते हैं कि नहीं कि पढ़ाती कम है, बातें ज़्यादा करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूलों की घाटी का राज्य कौन सा है बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड फूलों की घाटी का राज्य कहा जाता है। ठीक है बेटा, कल इसी क्लास में इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको इनकी डिटेल के बारे में आंसर दूंगी बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, समुद्र का राजा किस जीव को माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा मगरमच्छ को। मगरमच्छ को, ठीक है बेटा, मगरमच्छ को, चांदी छा आएगा मगरमच्छ। मगरमच्छ को क्या चाहते हैं, समुद्र का राजा माना जाता है जीव को। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा गोरखपुर में। गोरखपुर, ठीक है बच्चा, गोरखपुर में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किस फल में जहर पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बेटा सेब। सेब में जहर पाया जाता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में नोटबंदी किस तारीख को हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा 8 नवंबर 2016 में बेटा। ठीक है बेटा, नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 में। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे लंबा रेलवे जंक्शन कौन सा है बेटा? ये भी गोरखपुर है, ये भी गोरखपुर है। ठीक है बेटा, रेलवे जंक्शन भी और प्लेटफॉर्म भी एक ही है जो कि गोरखपुर है बेटा। ठीक है बेटा, सब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन कैसा जानवर है जिसका आवाज़ नहीं होती? मतलब कौन सा ऐसा जानवर है जिसकी आवाज़ नहीं होती? उसका जो बेटा करेक्ट आंसर है बेटा इसका जिराफ। जिराफ एक ऐसा जानवर है बेटा जिसकी आवाज़ नहीं होती है। ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, सबसे पहले किस देश में एम्बुलेंस चलाई गई थी? वहाँ पे बेटा यूरोप में चलाई गई थी, यूरोप में। ठीक है बेटा, सबसे पहले किस देश में एम्बुलेंस चलाई गई थी? यूरोप में बेटा। ठीक है बच्चा, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है बेटा? क्या होती है? मोटापा। मोटापा मतलब वेट बढ़ता है। ठीक है बेटा, और किस देश में मोटापा बढ़ाना गैर कानूनी माना जाता है? मतलब वहाँ पे मोटा होना नहीं माना जाए, वो कानूनी अपराध माना जाता है बेटा इसको। कहाँ पे होता है ये है बेटा जापान में। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और था बेटा जो मुझे ध्यान आ रहा है, जो शायद मेरे इसमें टाइप नहीं हो पाया था, इसी में बता देती हूँ बेटा। सर्दियों में कौन सा त्यौहार बनाया जाता है? उसका जो करेक्ट आंसर है बेटा मकर संक्रांति। सर्दियों में कौन सा त्यौहार बनाया जाता है? कौन सा हिंदू त्यौहार बनाया जाता है बेटा? वो है मकर संक्रांति, जो मैं कि इसमें नहीं कर पाई थी बेटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भरते हैं अपने। उम्मीद है बेटा पसंद आ रही होगी क्लास आपको आज की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इंसान के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा 70% दिमाग में पानी होता है इंसान के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। किस देश में 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता? ठीक है बेटा, इसका जो आंसर है नोवे देश एक ऐसा देश है जहाँ पे 76 दिन तक कभी सूरज नहीं डूबता बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, मच्छर, ये मच्छर नहीं बेटा, ये मच्छर है। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा गलत होगी। मच्छर की उम्र कितनी होती है बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा
इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा 1 से लेके 56 दिन तक होती है बेटा। ठीक है बेटा, 1 से लेके 56 दिन के बीच में इनकी आयु होती है। सिर्फ मच्छर की इतनी ही आयु होती है बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है 72 बार धड़कता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी की फ़ोटो नोट पे कब छपी थी बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है 1964 में 1964 या 64 में महात्मा गांधी की फ़ोटो किस में छपी थी? पैसों में छपी थी, नोटों पे छपी थी। अभी भी देख लो, अभी भी आप नोटों पे किसी भी नोट पे देख लीजिए, 100 का नोट देख लीजिए, 50 का नोट देख लीजिए, 500 का, 2000 का, अब तो बंद हो रहा है 1000 2000 का नोट। तो किसी 10 के नोट पे, 5 के नोट पे, किसी 2 का नोट यदि होगा आपके पास तो किसी भी नोट पे देखिए महात्मा गांधी की फ़ोटो आपको मिल जाएगी छपी हुई। ठीक है बेटा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बेटा? इसकी है 8848 मीटर। ठीक है बेटा, 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की चोटी है बेटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक कौन सा राज्य है बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी मछली हवा में उड़ सकती है? इसका जो आंसर है बेटा फ्लाइंग फिश। ठीक है बेटा, फ्लाइंग फिश मछली है जो कि हवा में उड़ सकती है बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, तितली के कितने पैर होते हैं? तितली के बेटा 6 पैर होते हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है बेटा? यमुना नदी के। यमुना, आगरा में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। ठीक है बेटा, यमुना नदी, ये ना है, यमुना नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? ये सबको ही पता है बेटा, केसरिया रंग है राष्ट्रीय रंग। कौन सा है बेटा? केसरिया। ठीक है, बहुत से बच्चों को तो, आज के बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि केसरिया रंग होता कैसा है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कौन सा देश आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा नेपाल। नेपाल एक ऐसा देश है जो कि आज तक किसी का भी गुलाम नहीं हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। नंबर 1 बेटा, मिस वर्ल्ड बनने के बाद कितने रुपए मिलते हैं? इसका जो आंसर है बेटा 10 करोड़। 10 करोड़ क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं बेटा। कब? मिस वर्ल्ड बनने के बाद। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है? भारत, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा क्या होती है? लीची होती है बेटा। ठीक है बच्चा, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश के लोग सांप का जहर पीते हैं? देख लो बेटा, लोग सांप से डरते हैं और यहाँ पे सांप का जहर पीते हैं। देखो यार, लोग फिर भी नहीं मरते, पता नहीं यार, कहना पड़ेगा। ये इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा इंडोनेशिया के जो लोग हैं ना बेटा, ये पीते हैं सांप का जहर पीते हैं। कभी इंडोनेशिया जाओ ना घूमने फिरने या ऐसे रहने, तो बेटा बच के रहना ज़रा, ये जहर ज़रा सोच पीना चीज़ें जो पियोगे। ठीक है चलो मजाक कर रही थी मैं तो ऐसे। इंडोनेशिया के लोग हैं बेटा जो सांप का जहर पीते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? उसका जो करेक्ट आंसर है बेटा गुलाब। ठीक है बेटा, गुलाब। ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल क्या है बेटा? गुलाब है। ठीक है बेटा, अमेरिका की खोज किसने की? बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन ये आपने। इसका जो करेक्ट है कोलंबस ने क्या की थी? अमेरिका की खोज की थी बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारत में किस दिन कब मनाया जाता है? किसान दिन, किस दिन नहीं, भारत में किसान दिन
कब बनाया जाता है, मतलब जो किसान डे है कब बनाया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है 23 दिसंबर वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये। ठीक है बेटा, आज की क्लास में मैं आपको विस्तृत करके क्वेश्चंस नहीं जवाब दे रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कल की क्लास में प्लीज़ बेटा मेरी कल की क्लास ज़रूर देखना। कल मैं इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर विस्तृत से आपको आंसर दूंगी, हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल में आंसर दूंगी। यदि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आपको आंसर्स पता होने चाहिए बेटा। तो कल की क्लास बहुत ही अच्छी रहेगी, तो वेट ज़रूर करना और देखना ज़रूर मेरी इस वीडियो को। हर 15 क्वेश्चन या 20 50 क्वेश्चन है तो आप मुझे, तो मैं 10 क्वेश्चन लेती हूँ डेली के, तो उसके भी 10 क्वेश्चन दूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हीरे की खोज किस देश में हुई थी। हीरे की खोज किस देश में हुई थी बेटा, भारत में हुई थी। ठीक है बच्चा, भारत में हीरे की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा सोता है बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है केचुआ। जो कि आपको बरसातों के दिन में दिखाई देते हैं। आजकल बरसातें चल रही है, आजकल ज़्यादा दिखाई देगा आपको। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चंस क्या है बेटा, सांपों का देश किसे कहा जाता है। सॉरी बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, केचुआ मेरे से गलती से लिख दिया यहाँ पे, तो मैंने गलत बोल दिया था। कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा सोता है बेटा, इसका करेक्ट आंसर है शेर। ठीक है बेटा, सॉरी फ्रेंड, मेरे से थोड़ी सी गलती बोल दी थी। एक्चुअली मुझे शेर बोलना था, वो मेरे से केचुआ निकल गया। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, फिर से एक बार एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में। इसका आंसर कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा सोता है, शेर सोता है बेटा सबसे ज़्यादा। ठीक है, केचुआ नहीं सोता, वो मेरे से बाय मिस्टेक मेरे से बोल गए थे। एक कोई और क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में चल रहा था जिसका आंसर मैं दे रही थी। एक्चुअली वो क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा जीव है जिनकी आँखें नहीं होती, तो उसका करेक्ट आंसर था केचुआ। मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहा था, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे केचुआ लिख दिया। फिर बाद में मैंने ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन को, यार ये तो जानवर की बात कर रहा है, तो उसमें ये था कि यदि आप क्वेश्चन को लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो। ये भी क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, कि कौन सा ऐसा जीवी है जिसकी आंखें नहीं होती, तो बेटा उसका करेक्ट आंसर है केचुआ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जानवर था, तो जानवर कौन सा होता है, वो है शेर बेटा। ठीक है, यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ पे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सांपों का देश किसे कहा जाता है। सांपों का देश किसे कहा जाता है बेटा, न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपना। कोको कोला किस देश की कंपनी है। कोको कोला जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक जिसे कहा जाता है, जिसको आप पीते हो, सभी पीते हैं आजकल, इंडिया में तो बहुत चलती है कोको कोला। ये बेटा ये है अमेरिका की कंपनी है ये। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। ठीक है बेटा, मैं तो एक ही एडवाइस दूंगी बेटा, कोको कोला या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है मत पिया करो, ये बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान करती है। जितना हो सको उसको इस चीज़ से बचो बेटा। ठीक है, इससे अच्छा जूस चास पियो, वो ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। तो एक पर्सनली एडवाइस देना चाहूँगी कि ये सॉफ्ट ड्रिंक को मत पिया करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो ये शरीर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, तो इनको ना ही पियो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रावण किस वाद्य यंत्र का बजाया करता था। इसका जो बेटा आंसर है वीणा। वीणा आपने देखी होगी, जो सरस्वती माता के हाथ में जो होती है वो वीणा होती है बेटा, तो ये बजाया करते थे रावण। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, बिल्ली का जीवन काल कितने वर्षों का होता है बेटा। बिल्ली की जो आयु होती है 13 से 14 वर्ष होती है, जो मैक्सिमम 14 वर्ष होती है इसकी आयु। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माचिस का आविष्कार किस में हुआ था। अरे यार हुआ गलत हो गई, हुआ होगा बेटा, मिस्टेक हो गई यहाँ पे। माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था। ठीक है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है ब्रिटेन में माचिस का आविष्कार हुआ था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीता माता लंका में कितने दिनों तक रही थी बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है 435 दिन तक। 435 दिन तक सीता माता श्रीलंका में रही थी, रावण के पास में अशोक वाटिका के अंदर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा नीलकुंजी, कुरिंजी, भारत में ही खिलते ज़्यादा करिए। बहुत से लोग हैं जो उसको देख पाते हैं और बहुत से लोग तो वेट करते हैं कि इस फूल के दर्शन के लिए। अभी आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि एक लड़के ने अपनी माँ को 12 साल का एक जो फूल खिलता है उसके दर्शन करवाए थे। अभी कुछ टाइम पहले आपने यूट्यूब में या न्यूज़ में सुना होगा, जो अपने माता को लेके आया था इस फूल को दिखाने के लिए। ठीक है बेटा, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसका, यदि आपको ध्यान है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि क्या था। ठीक है, नीलकुंजी। ठीक है बेटा, ठीक है। और तो वैसे तो मैं कल आपको विस्तार से बताऊंगी ही क्वेश्चंस के बारे में कल पूरा। ठीक है, भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में सांप के तेल से सब्जी बनाई जाती है? बाप रे बाप भैया, कसम से बड़े वो हैं भैया लोग तो, सांप के तेल से भी। चलो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा सिक्किम में सांप के तेल से सब्जी बनाई जाती है। भैया सच्ची में भैया लोग तो बड़े वो हैं भैया। चलो कोई बात नहीं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमें तो सांप से ही डर लगता है और लोग तो यहाँ सांप का तेल भी से सब्जी बनाते हैं भैया। चलो सांप का जहर भी पीते हैं भाई, और हमें तो सांप से ही डर लगता है। कोई सांप देख ले तो हमें लगता है पता नहीं काट ना ले, मर ना जाए हम। चलो भैया अपना अपना वो है। चलो कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाता? कोयल। इसका जो करेक्ट आंसर कोयल हमेशा बेटा अपने अंडे कौवे के उसमें देती है, और कौवे के उसमें ही वो कौवा ही उसको पालता अपना बच्चों की, तो पता ही नहीं होता क्योंकि एक जैसे अंडे होते हैं दोनों के। ठीक है, कोयल बहुत चालू होती है, आवाज़ उसकी मीठी होती है लेकिन बहुत चालू होती है। कोयल अपने अंडे हमेशा कौवे के घोंसले में दे के आती है अपने अंडे हमेशा। ठीक है, चलो आज चलो आपको सावन का जो है दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चीज़ काफ़ी लोगों ने व्रत रखा होगा, लड़कियों ने तो खास कर रखा होगा, लड़के भी रखते हैं व्रत। किसने रखा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताना। ठीक है, और सांप के बारे में हमने बात की है। चलो भोलेनाथ जी का वो होता है, ये डरने वाली कोई बात नहीं है। चलो जब तक आप किसी चीज़ को छेड़ोगे नहीं तो तब तक वो चीज़ तुम्हें कुछ नहीं कहती है। ठीक है, चलो बहुत हो गया इधर उधर की बातें, हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा होता है बेटा? इसका जो आंसर है कटहल। कटहल जो होता है सबसे लगने वाला फल होता है। आपको पता है कटहल की सब्जी भी बनती है और जो बड़ों के पक जाता है तो उसको खाते भी है, तो दोनों का ही काम करती है। कच्चा होता है तो उसकी सब्जी बनती है, पक्का होता है तो उसका फल उसे खाते हैं, मीठा होता है, और आपको पता है उसका अचार भी बनता है। बहुत प्रयोग होते हैं कटहल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल केला कहाँ पाया जाता है? लाल केला, चलो भैया लाल केला बेटा हमें ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है लाल जो केला है बेटा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है लाल केला। ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन हो गए, एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा। मैं आपको वो क्वेश्चंस बोल रही हूँ और आप मुझे उसका आंसर ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। इंसान पूरी ज़िंदगी में अपने दिमाग में कुल कितना जीबी स्टोर करता है? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बेटा, जो एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में अपना दिमाग में कितना मेमोरी जो होता है वो कितना जीबी स्टोर करता है? ठीक है बेटा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के हर एक बच्चा ज़रूर बताना इसका आंसर क्या है बेटा। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। एक सेकंड, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कुछ दब गया था गलती से, तो वो एडजस्ट हो जाता है गलती से, तो चलो कोई बात नहीं। तो बेटा आप मुझे बताइए इसका आंसर मुझे ज़रूर देना, मैं वेट ज़रूर करूँगी
इसका आपको, और आज मैंने पहली बार 50 क्वेश्चंस किए हैं कि आपको ये इस टाइप की क्लास मेरी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका भी बेटा मुझे, इसका भी मैं वेट ज़रूर करूँगी इसका, कि आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, कि नेक्स्ट टाइम इस टाइप के वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। वैसे तो मुझे अच्छा लगा आज का सेक्शन 50 क्वेश्चन के साथ, कि इस टाइप के क्वेश्चन भी अलग से भी करने चाहिए, 1 लाइन क्वेश्चंस भी मुझे करने चाहिए, ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने किया। मेरे को काफ़ी टाइम से था मेरे मन में कि इस टाइप के क्वेश्चन भी करूँ। और आप डरना मत बेटा कि मैं अब से डेली ऐसे करूँगी बेटा, नहीं बेटा, मेरे 10 क्वेश्चन डेली ही चलेंगे जो हर बार चलते हैं। अब मैं अब जो कल करूँगी इसके 10 क्वेश्चंस को लेके इसमें डिटेल पे बताऊँगी कि इसके अलावा इन क्वेश्चन में एडिशनल कोई नॉलेज है, एडिशनल कोई क्वेश्चंस है, या इसके अलावा इसी से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बेटा जो इस बार क्वेश्चन में आई है, जो पिछले साल क्वेश्चन थे वो रिपीट नहीं होते। बहुत ही रियल है कि एक आध क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन अलग से ही पूछा जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम रट के जाते हैं। रटना नहीं बेटा, इनको समझना है। लर्न करो लेकिन रटो मत इनको। रटना क्या होता है बेटा, रटते हो तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपकी आज की क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन लिख के ज़रूर बताइए कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, और वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा जिससे कि वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके। एंड कल फिर मिलूँगी इसी नई क्लास में इन्हीं क्वेश्चनों को डिटेल से समझा के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल तब के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।